हेलो एवरीवन। तो आप लोगों का जो सीएचएसएल का एग्ज़ाम था, यहाँ पर थर्ड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम आपका समाप्त हो चुका है। तो जो भी क्वेश्चंस हमें थर्ड शिफ्ट के मिल पाए, सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर मैं एनालिसिस करवाने वाले हैं। बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, वीडियो को शेयर कर देना है और वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। देखिए, पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि नाट्यशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया, ये क्वेश्चन आपका सीपीओ में भी पूछा गया है। 28 जून को थर्ड शिफ्ट जो आपकी हुई थी उसमें सीपीओ वाले में भी आया हुआ था। देखिए, जितने भी हमारे शास्त्रीय नृत्य वगैरह हैं, इनके बारे में इनको किस तरह से परफॉर्म किया जाना चाहिए, कौन कौन से हैं, इसके बारे में जो जानकारी देता है वो हमारा नाट्य शास्त्र है। और ये लिखा गया है जाकर के भरत मुनि के द्वारा। ये क्वेश्चन कई बार एसएससी एग्जाम में आया हुआ है, भरत मुनि ने इनको लिखा हुआ है। सीपीओ के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो यानी आप समझ सकते हैं कि आपका लेवल किस तरह से कुछ क्वेश्चंस का जो है रिपीटिशन होने लगता है एसएससी एग्जाम के अंदर। तो भरत मुनि इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है। यानी कि यहाँ पर आपसे सीवीसी की बात करी गई हुई थी कि वर्तमान में यानी कि करंट में जो है इंडिया के सीवीसी कौन है। तो यहाँ पर एएस श्रीवास्तव राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि एएस आपको श्रीवास्तव है। इससे पहले मैं बात करूं तो प्रवीण श्रीवास्तव थे, आपको पता होगा। तो यहाँ पर एएस श्रीवास्तव करंट में, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है सीवीसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देखिए, इससे क्वेश्चन आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी बना, यानी कि जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट हुई उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछा गया। इसकी अगर बात करें किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो आपका जो पर्यावरण होता है, यानी कि पर्यावरण हो गया, पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय जो होता है, यानी कि पर्यावरण वन और जो जलवायु मंत्रालय होता है जाकर के, इसके अंतर्गत आता है आपका राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, जिसको हम एनजीटी बोलते हैं। ये भी याद रखना है, एनजीटी भी आपको याद रखना है, इसी को हम एनजीटी बोलते हैं। और इसका हेडक्वार्टर की मैं बात करूं तो जो इसका हेडक्वार्टर है वो आपका दिल्ली में है। अगर हेडक्वार्टर की मैं बात करूं तो हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2010 के अंदर, ये भी याद रखना है। और इसके जो करंट में आपके हेड है, जो कि आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे, वो हैं आपके प्रकाश श्रीवास्तव, ये याद रखना है। प्रकाश श्रीवास्तव जो है इसके हेड है, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया। तो इसको इस्टेब्लिश भी याद रखना है, हेडक्वार्टर भी याद रखना है। और इस मेन हेडक्वार्टर के अलावा इसके 4 और जो है क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कितने, जो आपका एनजीटी है, इसके क्षेत्रीय कार्यालय और कितने हैं, तो वो 4 इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि महाभारत कालीन जो भीम थे महाभारत के, वो उनसे संबंधित डांस कौन सा था। देखिए, एक हमारा डांस होता है पंडवानी, जिसके बारे में आपने सुन रखा होगा, और पंडवानी इसका राइट आंसर था, जो कि आपको आई थिंक ऑप्शन में गिवन होगा। पंडवानी क्या होता है, ये पांडवों से संबंधित नृत्य होता है, यानी कि पांडवों की जो कथा होती है उससे रिलेटेड आपका पंडवानी नृत्य होता है। एंड अगर इसका स्टेट पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ से ये राज्य से संबंधित होता है। एंड पंडवानी से एक नाम पूछा जाता है जाकर के तीजन बाई, यानी कि तीजन बाई का रिलेशन आपका किस आपके इस डांस से, तो तीजन बाई का पूछ लेते हैं। तो तीजन बाई का रिलेशन पंडवानी से, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो पंडवानी इसका यहाँ पर राइट आंसर था। देखिए, इन क्वेश्चंस के जब ज़्यादा मिल जाएंगे तो मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा, और पीडीएफ मिलेंगी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर, उनके लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। नेक्स्ट एक आपका क्वेश्चन था कि जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी थी, यानी कि जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी थी, ये किसके द्वारा दी गई थी। तो ये दी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी जो है, इन्होंने क्या किया हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी। और अगर आगे चल के आपका इसका वर्ष पूछ लेते हैं तो 1867 में इन्होंने दिया हुआ था। 1867 में इन्होंने ये थ्योरी दी हुई थी, 1867 के अंदर ड्रेन ऑफ वेल्थ की। एंड 1867 में एक और काम हुआ था, आपको पता ही होगा कि जो हमारा प्रार्थना समाज है, प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो भी 1867 में हुई। एंड जो हमारी नेशनल इनकम हुई थी, यानी कि राष्ट्रीय जो आय होती है, उसकी पहले जो सबसे जनगणना आपकी गणना करी हुई थी, वो करने वाले भी पहले जो इंडियन बने हुए थे वो थे दादा भाई नौरोजी। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। पूछ लेते हैं कि राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो वो दादा भाई नौरोजी थे। और एक इनकी बुक आपसे पूछी जाती है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये भी इनकी बुक याद रखना, दादा भाई नौरोजी की, कई बार पूछी गई है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि फुटबॉल की त्रिज्या कितनी होती है। तो फुटबॉल की जो त्रिज्या होती है ये 8 सेंटीमीटर होती है। बाकी अगर आपसे यहाँ पर व्यास की बात करें जाकर के, तो व्यास में इसके आप याद रख सकते हैं, इसका जस्ट डबल हो जाएगा। एंड इसकी टाइमिंग आपसे पूछे तो टाइमिंग इसकी 90 मिनट की होती है। और इसके 2 गोल पेस्ट की ऊंचाई या 2 गोल पेस्टों के बीच की दूरी आपसे कई बार पूछी गई है, जो 7.32 मीटर यहाँ पर होती है। बाकी खिलाड़ियों की संख्या आपको पता है 11 होती है, और हॉकी के भी 11 होते हैं, क्रिकेट में भी 11 होते हैं, ये आपको याद रखना है।
बाकी बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 एंड वॉलीबॉल में आपकी 7 होती है। तो नंबर ऑफ प्लेयर्स भी याद रखना है, क्योंकि देखिए स्पोर्ट में अगर ये लोग गए हैं तो क्वेश्चन आगे जरूर बनेंगे और वो आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है आपसे कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर पूछी गई थी, पूर्वी घाट की यहाँ पर बात हुई है, तो महेंद्रगिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि महेंद्रगिरी जो है ये आपकी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। और यही जब पश्चिमी घाट की बात आएगी तो अन्नामुड़ाई हो जाएगी, जो कि आपकी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, इसको भी याद रखना है। और एक चोटी कई बार कलसूबाई पूछते हैं, कलसूबाई भी आपको याद रखना है कि जो कलसूबाई है ये किस स्टेट की चोटी है आपकी, तो कलसूबाई की मैं बात करूं तो ये है आपके महाराष्ट्र राज्य से, इसको भी यहाँ पर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। हाँ, एक क्वेश्चन आपका ब्रह्मदेव से आया हुआ था। देखिए ब्रह्मदेव की मैं बात करूं तो ब्रह्मदेव क्या होता है कि आपने अगर कभी चोल डायनेस्टी पढ़ी होगी, चोल वंश, तो इसमें क्या थे कि ये लोग जो भूमि दान करते थे यानी कि लैंड को दान करते थे, तो उनको अलग अलग नामों से किया जाता था कि उसको क्या नाम दिया जाए। तो जो ब्रह्मदेव होता था वो होता था कि जो ब्राह्मण होते थे जाकर के ब्राह्मण को देने वाली जो भूमि होती थी, ब्राह्मण को चोल टाइम पर जो दान में दे दी जाती थी उसको ब्रह्मदेव बोला जाता था। यही जब भूमि स्कूलों के लिए दान में दी जाती थी तो उसको साला भोग कहते थे। ये क्वेश्चन सीजीएल एंड सीएचएसएल में इससे कई बार क्वेश्चन बने प्रीवियस ईयर में। जो चोल काल में जो भूमि यानी कि दान में दी जाती थी तो उनको क्या बोला जाता था, इन सीजीएल एंड सीएचएसएल दोनों एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपका बनता है। बाकी देखिए जिनका आज थर्ड शिफ्ट में एग्जाम था वो लोग और क्वेश्चन कोशिश करेंगे, कमेंट बॉक्स में बता दें। बाकी एक आपका आईपीआर से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ था कि जो आईपीआर होता है आपका 1956 से लेकर के कथन आपका आया हुआ था। देखिए जो आपका आईपीआर जो था यहाँ पर इसकी स्टैब्लिश की मैं बात करूँ 1956 में, तो इसका क्या था कि जो आर्थिक विकास होता है, आर्थिक विकास में आपका तेजी लाने के लिए क्या किया गया था कि आर्थिक विकास में तेजी है इसके लिए आपके औद्योगिकीकरण में पूरी तरह से आपका क्या किया गया था, जोड़ दिया गया था। तो उसी से आपका रिलेटेड था। इससे रिलेटेड कुछ जो है आपके स्टेटमेंट टाइप के दिए हुए थे। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो यहाँ भी नहीं मिल पाया। एग्जैक्ट आपका क्वेश्चन क्या था, देखिए क्वेश्चन आई थिंक इतने ही थे क्या, एक आपका हो गया, 2 मिले थे, 3 4 5 6 हो गए, 7 1 8 1 9 से 10 क्वेश्चन ही मिल पाए। देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि सीएचएसएल में क्वेश्चन काफ़ी कम मिल पाते हैं क्योंकि लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं कि मोस्टली क्वेश्चंस में यहाँ पर अपने क्या करते हैं कि वो लोग जितना याद कर पाते हैं बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर भेज पाते हैं। बाकी आप लोग भेजेंगे तो एनालिसिस में शायद और बेहतर कर पाऊँ। तो आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़िए, वहाँ पर आपको एक लिंक शेयर किया जाएगा। तो वहाँ पर क्या करेंगे कि आपको लिंक जैसे ही शेयर किया जाएगा तो उसमें आपको अपने क्वेश्चन शिफ्ट के अपने क्वेश्चन बता देने हैं। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। शेयर करेंगे तो क्वेश्चन बॉक्स में जो है कमेंट जब आते हैं तो आपके क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में भी देखने को मिल जाते हैं, तो वहाँ पर आकर आप लोग चेक कर सकते हैं। बाकी रात तक जैसे ही मिलेंगे आप लोगों को हम PDF में प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर। बाकी आपसे फोर्थ शिफ्ट में मिलते हैं। जय हिंद।